टाइप की लर्निंग है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग क्या है। आप लोग ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर हो कि मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट इज़ कंसर्न विद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न बेस्ड ऑन डाटा। ठीक है, यानी कि मशीन लर्निंग एक इस तरह का आपका साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसमें हम लोग एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो डाटा की को लेते हुए अपनी क्या कर सकें, अपनी लर्निंग कर सकें। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इसको आप क्या बोलते हैं जी, आप इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, आपका डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, सेंसस डाटा हो सकता है, डाटाबेस डाटा हो सकता है, आपकी एक एक्सेल फाइल के अंदर डाटा हो सकता है। मशीन लर्निंग का जो मेजर फोकस है क्या है, अ मेजर फोकस ऑफ मशीन लर्निंग रिसर्च इज टू ऑटोमेटिकली लर्न टू रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा। क्या कह रहे हैं कि आपके जितने भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हैं उसमें वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिकग्नाइज करता है आपके डाटा को। देखो आप मुझे खुद ही बताओ, जो क्लस्टरिंग है, क्लस्टरिंग का अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको डाटा सेट दे दूँ, ठीक है, मैं एक डाटा सेट दे रही हूँ, आप लोगों ने के मीन क्लस्टरिंग की है, आपने एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग की है, डिवाइसिव आप लोगों को मैंने शायद असाइनमेंट में दी होगी। तो उसमें क्या है कि जब मैं डाटा देती हूँ तो ये एल्गोरिथम क्या करता है, ऑटोमेटिकली कि आपको क्लासीफाई करके नहीं दे रहा होता डाटा, डेफिनेटली वो आपको क्लासीफाई करके दे रहा होता है। इट मीन्स कि उसकी क्या है, वो ऑटोमेटिकली वो लर्न करता है डाटा को, डाटा के पैटर्न देखता है और वो आपको क्या कर देता है, आपको अलग अलग क्लस्टर बना के दे देता है डिपेंडिंग कि आप किस टाइप की जो क्लस्टरिंग है वो आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो क्या है, अ मेजर फोकस ऑफ मशीन लर्निंग रिसर्च इज टू ऑटोमेटिकली लर्न टू रिकॉग्नाइज कम्प्लेक्स पैटर्न एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा। ठीक हो गया जी, जहाँ पे समझना है रोक के आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं, आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज अभी मैं आपको बता दूं कि सुपरवाइज में आपके पास क्या होता है, लेबल्स गिवन होते हैं। ठीक है, आपके पास सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, आपके पास आपके लेबल्स गिवन होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपके पास लेबल्स गिवन नहीं होते, सिर्फ आपके पास डाटा गिवन होता है, जैसे आपने न्यूमेरिकल परफॉर्म किए भी हैं क्लस्टरिंग के। तो जो सुपरवाइज लर्निंग है बेसिकली वो क्या है जी, वो आपका टास्क ड्रिवन है, आप बोल सकते हो। ठीक है, और जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो आपके पास क्या होती है, डाटा ड्रिवन होती है। हम लोगों का जो फोकस है इस चैप्टर में वो है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। ठीक है भाई, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग की समझ आती है, अनसुपरवाइज लर्निंग की समझ आती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी किस टाइप की लर्निंग है और ये किस तरह से काम करती है। ठीक है ना, हमारा फोकस ये है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज क्लोज टू ह्यूमन लर्निंग। ठीक है, अब कैसे है, किस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोग इसको कवर करेंगे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम लर्न्स अ पॉलिसी। ठीक है, कोई भी आपके जितने भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसमें एल्गोरिदम क्या करता है, ठीक है, एल्गोरिदम आपकी पॉलिसी लर्न करता है। पॉलिसी बेसिकली क्या है, पॉलिसी आपके जो सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो होते हैं कि आपका एजेंट जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा इन अ गिवन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एल्गोरिदम डेफिनेटली आपका चाहे वो सुपरवाइज लर्निंग है, आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग है, आपकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, कोड तो होगा पीछे बैक एंड के ऊपर, आपका एल्गोरिदम तो काम कर रहा होगा। लेकिन एल्गोरिदम जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो कहने की स्पेशलिटी है वो ये है कि ये आपकी पॉलिसी की बात करती है। पॉलिसी क्या है, गिवन सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर आपका जो एल्गोरिदम है वो आपका एक्ट कर रहा होता है इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, अब एवरी एक्शन हैज सम इम्पैक्ट इन द एनवायरनमेंट। मुझे बताएं, कोई भी हाँ, आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा है, एजेंट क्या करता है, आपका एक्शन परफॉर्म करता है और एक्शन परफॉर्म करने के बाद इम्पैक्ट क्या चीज़ कर रही होती है, यानी कि जो चेंज आ रहा होता है वो किसके अंदर आ रहा होता है, आपके इन्वायरमेंट में आ रहा होता है। चाहे वो आपकी टिक टैक टो की इन्वायरमेंट है, चाहे वो आपके पास आपका चेस बोर्ड है, कुछ भी है, उसके अंदर आपकी जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट हो रही है। यानी कि इस स्टेट से आपका जो एजेंट है इस स्टेट पे मूव कर गया या आपका एजेंट इस स्टेट के ऊपर मूव कर गया। ठीक है, और उसने उसको क्या मिला जी, उसको वो उसको कहने का रिवॉर्ड मिला, क्योंकि उसने क्या किया, आपका ये वाला जो कहने का जिसका टास्क था उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया। बहरहाल, तो एंड द एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स रिवॉर्ड दैट गाइड्स द लर्निंग एल्गोरिदम। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में बेसिकली जो बात होती है उसमें क्या होती है, आपकी लर्निंग किस तरह से परफॉर्म करता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोग रिवॉर्ड की बात करते हैं। अगर आपका एजेंट को पॉजिटिव रिवॉर्ड और नेगेटिव रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड का मतलब होता है कि उसको कोई पॉइंट वैल्यूज आप दे रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ, कोई भी इन्वायरमेंट हो सकता है, आपका एजेंट है, आपके एजेंट ने जो है वो इधर से इधर आपके एजेंट ने जाना है। ठीक है, तो ये उसका क्या गोल है। ठीक है,
अब मुझे बताओ सबसे स्मॉलेस्ट पाथ इसका क्या है कि वो यहाँ पे जाए और उसके बाद यहाँ पे चला जाए, तो उसको रिवॉर्ड कितने का मिलेगा, 10 का मिलेगा। लेकिन एजेंट को नहीं पता, एजेंट आपका पहले इधर मूव करता है, फिर इधर मूव करता है, फिर इधर मूव करता है, फिर इधर मूव करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेट से वो मूव करके आएगा उतना ही रिवॉर्ड उसका क्या होगा, कम होगा। यानी कि उसका फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा 5 का। ठीक है, तो ये होता है रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड आपके दो तरह के होते हैं, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। एक पॉजिटिव रिवॉर्ड होता है और आपका एक नेगेटिव रिवॉर्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिव रिवॉर्ड होता है कि जब आप ठीक काम करें, आपका एजेंट जो आपने सोचा है वो आपका एजेंट उसी तरीके से एक्ट करता है और आपका उसी तरीके से आपकी स्टेट के ऊपर मूव करता है, तो आप उसको पॉइंट वैल्यूज दे देते हो, 1 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया। ठीक है, अगर आपका एजेंट जो है वो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा होता तो उसको क्या मिल रही होती है, पनिशमेंट, यानी कि आप उसके पॉइंट क्या कर रहे होते हैं, आप डिडक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर एक एल्गो है और उसके अंदर आपके एजेंट ने क्या करना है, एंड एजेंट वांट्स टू अर्न और मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड वैल्यू, यानी कि उसकी जो वैल्यू है उसने क्या करनी है, इंक्रीज करनी है, तो उसकी कोशिश ये होती है, ठीक है ना, आपके एजेंट की। अगर एजेंट की रिवॉर्ड वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, यानी कि उसको नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो एक्शन जो है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इस चीज़ से क्या करता है आपका एजेंट लर्न करता है, पर भाई मुझे क्या मिल रहा है, मुझे पनिशमेंट मिल रही है, इट मीन्स कि मैं भी कुछ ठीक काम नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज़ की बेस के ऊपर जो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एल्गोरिदम होते हैं वो आपके क्या कर रहे होते हैं, आपके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बता रही हूँ, अभी हम लोग जो है वो डिटेल में आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, कोई अगर आपसे पूछे तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्लोज टू ह्यूमन होती है। जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं दे बेसिकली लर्न्स अ पॉलिसी ऑफ हाउ टू एक्ट इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके अंदर आपको क्या मिलता है कि ऑन एवरी एक्शन, ठीक है ना, एन एजेंट गेट्स रिवॉर्ड। ठीक है, रिवॉर्ड में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव रिवॉर्ड क्या होते हैं, आपके पास दोनों आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। ठीक है, कुछ मैं आपको भी इसको मज़ीद डिटेल में मैं बताती हूँ। देखिए आपके पास क्या एजेंट है, ठीक है, एजेंट क्या है, एजेंट आपके पास पीस ऑफ कोड है, ठीक है, एल्गोरिदम है, उसने क्या करना है, उसने कोई ना कोई एक्शन लेना है। ठीक है ना, किसी ना किसी इन्वायरमेंट में लेना है, कोई टिक टैक है, आपका चेस बोर्ड है, या आपका एक रूम है, इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। आपके एजेंट ने एक्शन लिया, ठीक है, एक्शन कहाँ लेगा, एनवायरनमेंट के अंदर लेगा, और उस एनवायरनमेंट में एक्शन लेने के बाद क्या करेगा, एजेंट अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। अब मुझे बताएं, आप फॉर एग्जांपल आपके एजेंट इधर था, ठीक है ना, आपने ज़ीरो लगाया था, ज़ीरो लगाने के बाद ठीक है आपकी एक्स की टर्न थी, अब ज़ीरो वाले एजेंट ने अब कहीं पे ज़ीरो लगाना है, तो वो क्या करेगा, इस इन्वायरमेंट के अंदर एक्शन परफॉर्म करेगा। उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ज़ीरो लगाना है तो अब उसकी ये पहले ये स्टेट थी, अब इस स्टेट से वो किस स्टेट पे मूव कर गया, आपकी S1 से किस स्टेट के ऊपर मूव कर गया, आपका S2 के ऊपर मूव कर गया। और S2 स्टेट के ऊपर मूव करने पे आपने उसका रिवॉर्ड किस तरह का रखा है, आपने उसका नेगेटिव रिवॉर्ड रखा है, ठीक है, या पॉजिटिव रिवॉर्ड रखा है। अगर वो स्टेट से स्टेट के ऊपर जाएगा तो उसको कितनी पॉइंट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये कहने की इसकी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। तो बेसिक आइडिया के आपके पास रिसीव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। ठीक है, एजेंट कैसे लर्न करता है, उसको फीडबैक मिलता है। ठीक है, तो एग्जांपल आपको मैं कहती हूँ आप ये काम करके बताओ, आप काम करके बताते हो, मैं आपको क्लास पार्टिसिपेशन में आपको कहती हूँ आप मार्क्स दो। जो नहीं करेगा काम परफॉर्म उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो काम ठीक परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो काम ठीक परफॉर्म नहीं करेगा उसको जाहिर सी बात है उसको नेगेटिव, जो काम बिल्कुल ही नहीं करेगा या जो काम ठीक नहीं करेगा उसको आप क्या करते हो, आप उसको नेगेटिव रिवॉर्ड देते हो, यानी कि उसकी आप क्या करते हो, उसकी पॉइंट वैल्यूज़ में से उसके आप वैल्यूज़ को क्या कर रहे होते हो, माइनस कर रहे होते हो। ठीक है, तो फीडबैक के ऊपर आप लर्न कर रहे होते हो। ठीक है, तो रिसीव इसी तरह से जो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो आपके पास ही करता है, रिसीव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड। एजेंट्स यूटिलिटी इज डिफाइंड बाय द रिवॉर्ड फंक्शन। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एजेंट यूटिलिटी का मतलब होता है काम। ठीक है, एजेंट्स यूटिलिटी, एजेंट आप क्यों डिज़ाइन कर रहे हो, कोई भी आप पीस ऑफ कोड या आप एल्गोरिदम क्यों आप बैक एंड के ऊपर लिखते हो, आपने जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम करवाना होता है उस एजेंट से, उस एजेंट की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, उसका उस एजेंट का कोई ना कोई यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एजेंट्स यूटिलिटी इज डिफाइंड बाय रिवॉर्ड फंक्शन। तो जो एजेंट का काम है वो बेसिकली आप किस तरीके से डिफाइन करते हो, रिवॉर्ड फंक्शन से। ठीक है, रिवॉर्ड आपका पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो भी हम लोग बात करते हैं आगे जाकर डिटेल में। तो एजेंट्स यूटिलिटी इज डिफाइंड बाय द रिवॉर्ड फंक्शन, या तो एजेंट को पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा या एजेंट को क्या मिलेगा, आपका नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास मस्ट एक्ट
सो एज टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। मुझे बताएं एजेंट की कोशिश क्या होती है? व्हाट इज एन एजेंट? एजेंट इज अ पीस ऑफ कोड, ठीक है। और वो पीस ऑफ कोड क्या करते हैं आपका? बेसिकली कोई आपका काम परफॉर्म कर रहा होता है, कोई आपका सेट ऑफ एक्शन आपका परफॉर्म कर रहा होता है, और एजेंट की कोशिश क्या होती है कि वो अपने रिवॉर्ड को क्या करें? मैक्सिमाइज करें। जैसे आप लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग क्या करें? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, मिड टर्म में, क्विजेज में, असाइनमेंट्स में हम लोग क्या लें जी? मैक्सिमम हम लोग मार्क्स थे। ठीक है ना। तो आप लोग भी क्या कर रहे होते हो? यू आर बेसिकली मैक्सिमाइजिंग योर एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, योर पॉइंट वैल्यूज। नेक्स्ट है आपके पास ऑल लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व सैंपल ऑफ आउटकम। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऑल लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अभी आपको बताती हूँ क्या कह रहे हैं। ऑल लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व सैंपल ऑफ आउटकम। मुझे एक बात बताएं, अभी आपके पास जो सारी की सारी जो इन्वायरमेंट है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए। मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास स्टेट्स है, ठीक है, मेरे पास स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ठीक है, और इसी तरीके से ये स्टेट 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये स्टेट क्या है? 9 है। आपको ये ऑब्जर्व्ड इन्वायरमेंट है, यानी कि इसके अंदर आपको सारी की सारी स्टेट्स पता हैं। आपको पता होगा अगर मेरे पास S1 स्टेट है, या मेरे पास S2 स्टेट है, और मेरे पास कितने हैं? मेरे पास S9 स्टेट्स हैं, ठीक है। कितनी स्टेट्स है? मेरे पास S9 स्टेट्स है। अब आपको पता है इस स्टेट के ऊपर अगर मैं ये वाला और मेरे पास क्या है? एक्शंस हैं, ठीक है। अगर S1 के ऊपर मैं एक्शन लूँगा तो मुझे कितना रिवॉर्ड मिलेगा आपको पता होगा। अगर S1 के ऊपर एक्शन भी है आपके पास, फॉर एग्जांपल आप A1 लेते हो, ठीक है। अब एक्शन क्या है? बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल आप S1 पे खड़े हुए हो, ठीक है। अब मुझे बताएं आप S1 से, ठीक है, इधर देखो, आप S1 से किधर मूव कर सकते हो? दो एक्शन ले सकते हो, या आप राइट मूव कर सकते हैं, या 3 ले सकते या हैं, या डाउन। आप डायगनली मूव कर सकते हो, या आप डाउनवर्ड मूव कर सकते हो। ये 3 एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो S1 के ऊपर आप अगर एक्शन A1, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको कहते हो A1 एक्शन जो है वो राइट मूव करना है, A2 एक्शन आपका डायगनली मूव करना है, A3 जो आपके पास एक्शन है वो आपने डाउनवर्ड मूव करना है। तो A1 एक्शन अगर आप लेते हो तो उसके ऊपर कितना रिवॉर्ड है? अगर S1 के ऊपर आप A2 एक्शन लेते हो तो कितना रिवॉर्ड है? अगर आप A3 एक्शन लेते हो तो उसके ऊपर कितना रिवॉर्ड है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेसिकली क्या है? ये आपकी ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है। तो आपके पास क्या कह रहे हैं? ऑल लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व सैंपल्स ऑफ आउटकम, ठीक है। आपके पास ऑब्जर्व, कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आपका कोई चीज़ अननोन हो। आपको सारी की सारी स्टेट्स आपको नॉन है, उन स्टेट्स के ऊपर क्या आउटकम आ सकता है वो आपको पता है कि आपने कितना रिवॉर्ड देना है, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या है? देखिए सुपरवाइज़र क्या होता है? सुपरवाइज़र क्या होता है? आपका कहने कि आपको गाइड कर रहा होता है, आपको बता रहा होता है भाई ये चीज़ है, इसको इस तरह से आप लोगों ने करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है आपके पास कि टीचर हैं, ठीक है। आप सुपरवाइज लर्निंग को आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ, वो आपका क्या है कि टीचर है, ठीक है। टीचर डज पिक्चर वन शो अ कार और फ्लावर। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ ये गाड़ी की पिक्चर है या आपकी फ्लावर की पिक्चर है। आप कहते हो ये फ्लावर है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये तो फ्लावर नहीं है, तो गाड़ी की पिक्चर है, ठीक है। तो आपका जो एल्गोरिदम होता है, आप एल्गोरिदम को सेम, मैंने अभी क्या बताया था आपको, एक तो सुपरवाइज लर्निंग और उसके अंदर लेबल्स गिवन होते हैं, यानी कि आप जो अपना डाटा सेट बनाते हो, ठीक है, उसमें आपको बता देते हो कि अगर फॉर एग्जांपल कार अगर 4 व्हील हैं, ठीक है, और गाड़ी का इंजन है, तो वो क्या होगी? वो कार होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आपने उसको लेबल क्या दे दिया? कार। कार है या नहीं है? आप कहते हो जी अगर ये फीचर्स हैं, ठीक है, इंजन है, 4 व्हील्स हैं, तो इसका मतलब है कि क्या है? कार है। तो जाहिर सी बात है इसी तरह से जो फ्लावर है, फ्लावर के जो फीचर्स होंगे डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में आप क्या देते हो? आप यहाँ पे क्लास लेबल्स दे देते हो येस या नो के फॉर्म में। फीचर्स की बेस के ऊपर आप कहते हो कि वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में फिर आपके पास सुपरवाइज लर्निंग, मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ ताकि मैं आगे जाके आपको डिफरेंस क्लियर कर सकूँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। तो स्टेप 2 में क्या है? दोबारा आपको पिक्चर दिखाई जाती है, ठीक है। बेसिकली आप, मैं किसको रेफर कर रही हूँ? एल्गोरिदम को रेफर कर रही हूँ, ठीक है। डज पिक्चर टू शो अ कार और अ फ्लावर। तो हम लोग कहते हैं कि ये कार है, आप कहते हो ठीक है। अब यानी कि आपने क्या बताया? ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब आपने इसको एल्गोरिदम डाटा में, उस डाटा में कार ही था, और एल्गोरिदम ने भी उस चीज़ को जो है वो ठीक प्रिडिक्ट किया है और उसने कार ही बताया है।
तो ये क्या होती है, ये आपकी सुपरवाइज लर्निंग होती है, ठीक है ना, सुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग में आप किस बेस के ऊपर कह रहे हो, क्योंकि क्लास लेवल गिवन होते हैं, आप अपने एल्गोरिथम को पहले बताते हो, सिखाते हो कि ये चीज़ कार है, ये चीज़ फ्लावर है, डिपेंडिंग के आप उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करते हो, आप टेबुलर फॉर्म में देते हो और उसके आगे आप यस नो लिखते हो, ठीक है। तो आपका एल्गोरिथम क्या करता है, लर्न करता है पहले, फिर बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है कि वो कार को और फ्लावर को ठीक आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये क्या है, ये आपके पास सुपरवाइज लर्निंग ही है, सुपरवाइज लर्निंग ही है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं आपकी सुपरवाइज लर्निंग को आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग से। देखिए, आप जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो आपके पास जो है वो रिवॉर्ड का है। मैंने बार बार आपको जब भी रीइंफोर्समेंट, बाकी आपकी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड के तो आपने एल्गोरिथम्स भी किए, क्लस्टरिंग के भी किए हैं, वो और तरह से काम करते हैं। उसके अंदर कभी हम लोगों ने कहा कि क्लस्टर ठीक अगर आपका पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, वो टेक्निक और तरह से काम करती है बेसिकली आपकी, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है कि अब आप रिवॉर्ड रख देते हो, ठीक है, हर स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने इन्वायरमेंट किस तरह से सेटअप किया हुआ है, आपने उस इन्वायरमेंट की स्टेट्स के ऊपर आपने कितना रिवॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है। आप खुद भी अपनी गेम डिज़ाइन कर सकते हो, जो बनी हुई है उनके लिए भी आप रिवॉर्ड रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास वेम्पर्स वर्ड की एग्जांपल होती है, या आपके टिक टैक टो ले लो, या आप चेस ले लो, आप किसी भी तरह के आप इन्वायरमेंट ले सकते हो। आगे एक न्यूमेरिकल हम लोग इंशाल्लाह करेंगे इसका। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पे क्या स्टेप 1 कहते हैं यू आर इन स्टेट 9। फॉर एग्जांपल आपका जो एजेंट है, ठीक, एक इन्वायरमेंट है और एजेंट आपका जो है वो किसी स्टेट 9 के ऊपर है। अब स्टेट 9 जो है, ठीक है, उसके ऊपर वो दो एक्शन ले सकता है, या वो एक्शन ए लेगा या वो आपका एक्शन क्या लेगा, वो आपका सी लेगा। अगर एक्शन ए लेगा तो उसको कितने का रिवॉर्ड मिलेगा जी, 100 का मिलेगा रिवॉर्ड, ठीक है। अगर एक्शन ए लेगा तो 100 का रिवॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर एक्शन सी लेगा तो हो सकता है उसको आपका रिवॉर्ड आपको कम मिल रहा हो, या हो सकता है ज़्यादा मिल रहा हो। तो हम अपने हर एक एक्शन की बेस के ऊपर, जाहिर सी बात है एक्शन लेने के बाद वो किसी न किसी स्टेट के अंदर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो उस एक्शन को परफॉर्म करने पे आपने कितने का रिवॉर्ड रखा है, वो आपने रखा है जी 100 का रिवॉर्ड रखा है। अब इधर देखें, फॉर एग्जांपल यू आर इन स्टेट 32। फॉर एग्जांपल चेस बोर्ड है और आप जो है वो 32 स्टेट के ऊपर हो, ठीक है। आप उस पर दो आप एक्शन ले सकते हो, मतलब बी हैं, ठीक है, उस स्टेट के ऊपर आपके दो ही एक्शन आप ले सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। एक बी एक्शन है और एक ई एक्शन है, ठीक है। अगर आप बी एक्शन ले रहे हो तो आपको कितने का रिवॉर्ड मिलेगा, 50 का। हो सकता है आप ई ले रहे हो तो इसके ऊपर आपको कम मिल रहा हो या ज़्यादा मिल रहा हो। तो ये आपकी जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो आपकी इस तरह से, आपके जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं आपके। पनिशमेंट और रिवॉर्ड जाहिर सी बात है, आप जितना जल्दी गोल के ऊपर पहुंचोगे आपको कम एक्सरसाइज करके एल्गोरिथम का टाइम कम लगेगा, एल्गोरिथम की स्पेस कम लगेगी और वो जल्दी उस गोल स्टेट पे पहुंचेगा, तो इट मीन्स उसके रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप खुद देखें ना, गोल फॉर एग्जांपल अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल में दे रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास गोल था, ठीक है ना, ये मेरे पास गोल, एजेंट अब यहाँ पे है, ठीक है। अब एजेंट को नहीं पता, अब एजेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्शन ए लेता, ठीक है, एक्शन बी यहाँ पे ले सकता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताती हूँ, ठीक है। एजेंट यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, मूव कर सकता है, तो डायरेक्टली उसको रिवॉर्ड मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एजेंट, जाहिर सी बात है पीस ऑफ कोड है, ठीक है, एजेंट को नहीं उस पर आ रहा, वो जाहिर सी बात है पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बेस के ऊपर वो आपका लर्न कर रहा होता है। वो इस स्टेट पे जाने से पहले हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका एजेंट इस स्टेट को एक्सप्लोर करे, हो सकता है वो आपका जो एजेंट है, जो पीस ऑफ कोड है, वो स्टेट को एक्सप्लोर करे। इस पर इसको रिवॉर्ड कितने का मिल रहा है, 10 का मिल रहा है, ठीक है। और इस स्टेट से यानी कि मूव करने पे इसको कितने का मिल रहा है, रिवॉर्ड 100 का मिल रहा है, यानी कि वो जल्दी से क्या उसने किया, अपनी गोल स्टेट पे पहुंच गया, ठीक है। तो एजेंट क्या करता है, एजेंट की कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिवॉर्ड दूँ। अगर तो मुझे नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि नेगेटिव रिवॉर्ड को आप पनिशमेंट कहते हो, तो इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट टाइम वो वाला एक्शन परफॉर्म नहीं करूँगा। देखो इस पर इसको पॉइंट वैल्यू क्या मिल रही है, कम मिल रही है, ठीक है। इसको पॉइंट वैल्यू क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। अगली दफ़ा वो इसको नहीं एक्सप्लोर करेगा, वो किसी और स्टेट को एक्सप्लोर करेगा। इस पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ एजेंट अगर यहाँ पे है, ठीक है, इस स्टेट पे जाने के पे उसको क्या मिल रही है, वैल्यू 10 मिल रही है, ठीक है। इस स्टेट पे जाने पे उसको वैल्यू क्या मिल रही है, 20 मिल रही है। तो वो अगली दफ़ा मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका, ठीक है। 20 के बाद वो आपका गोल पे पहुंच रहा है, ठीक है, यानी कि 2 स्टेट्स क्रॉस करके उसको कितने का मिल रहा है, टोटल रिवॉर्ड 30 का मिल रहा है। हालांकि बिल्कुल इसके साथ इसकी गोल स्टेट पड़ी थी।
तो क्या करता है आपका एजेंट, ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है ये अपनी स्टेट को एक्सप्लोर करती है और कोशिश करती है कि मैं उन वाली स्टेट्स को दोबारा विजिट ना करूं जिनके ऊपर मुझे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। मैं उन स्टेट्स को विजिट करूं जिनके ऊपर मुझे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, मुझे ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये जो एजेंट होता है इसको पता होता है कि इसे कितना अवार्ड मिलेगा, मतलब अगर हाँ ना, एक्शन ए परफॉर्म कर रहा है या 2 परफॉर्म कर रहा है तो उसको ये पता नहीं होता है नहीं कि इसमें नहीं नहीं, 100 मिलेगा? देखो एजेंट क्या है, एजेंट क्या है, एजेंट इंसान तो नहीं है, एजेंट इज अ पीस ऑफ कोड। ठीक है ना, एजेंट को पता नहीं है, जब आपके एल्गोरिथम यस काम मैम। करता है ना तब वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है। ठीक है ना, एल्गोरिथम काम कर रहा है, लेट्स सपोज आपका एल्गोरिथम काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है, आपका एजेंट, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 32 पे था, 32 स्टेट है फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रही हूँ 32 स्टेट के ऊपर है, वो एक्शन ए ले सकता है, ठीक है, एक्शन सी ले सकता है, एक्शन डी ले सकता है, और एक्शन क्या ले सकता है, ई ले सकता है। ठीक है, एक्शन ए पे मूव करने का रिवॉर्ड कितना है आपका, क्या है फॉर एग्जांपल, क्या है 10। डी पे मूव करने का मे भी आप देखो स्टेट से आया तो हो सकता है उसको क्या मिल रही हो, -2 पॉइंट्स मिल रहे हो, यानी कि उसकी क्या है वैल्यू पॉइंट आपको माइनस कर रहे हो या आप कम दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, यानी कि मुझे ये चीज़ है ना आपकी, अभी मैं एक पूरे का पूरा भी आपको सिनेरियो आगे मैं बताती हूँ। तो क्या करता है वो कहेगा कि यार मैंने डी स्टेट के ऊपर मूव किया था तो मेरी जितनी भी पॉइंट वैल्यू थी उसमें से -2 हो गया था, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर उसने कहीं पिछली स्टेट के ऊपर 50 अर्न किया था तो स्टेट के ऊपर मूव करने से उसको कितनी वैल्यू मिल रही है, -2 की। तो दोबारा एजेंट क्या करेगा, कभी भी इस स्टेट को एक्सप्लोर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नहीं अगर करेगा। 32 वाली स्टेट से मैं इस वाली स्टेट के ऊपर मूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे जितने पॉइंट्स थे उसमें से मेरे -2 हो जाएंगे, इसके ऊपर तो मैं अब अगली दफ़ा मूव नहीं करूंगा। तो एजेंट क्या होता है, ये एजेंट लर्न कर रहा होता है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर मूव मैं नहीं करूंगा। अब मेरे पास अब कितनी रहेगी, मेरे पास अब बाकी 3 पॉसिबिलिटीज रहेगी। अगर मैं स्टेट 32 पे हूँ या तो मैं ए पे जाऊँगा या मैं सी पे जाऊँगा या मैं ई पे जाऊँगा, डी पे अब मैं नहीं जाऊँगा। डी पे जाने से मेरा क्या हो रहा था, पॉइंट वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यानी ये एल्गोरिदम क्या कर रहा है, ये एल्गोरिदम आपका लर्न कर रहा है। ठीक है ना, यस और मैम। डेफिनेटली वो यस मैम, उसने वो थैंक यू। स्टेट एक्सप्लोर करने के बाद ही उसको पता चलेगा कि मैंने स्टेट के ऊपर अब आइंदा मूव नहीं करना है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होता यस। ना कि आपके एल्गोरिथम ने एक दफ़ा लर्निंग की, एक दफ़ा आपने उसने लर्निंग की, उसने अपने डेटाबेस के अंदर इस चीज़ को सेव रख लिया कि अब वो स्टेट 32 से डी वाली के ऊपर मूव नहीं करेगा। उसने ये चीज़ मेमोराइज की है, अपने इस चीज़ को सेव किया है उस एल्गोरिदम ने। तो अब अगली दफ़ा वो क्या करेगा, ए सी और डी में से किसी को एक्सप्लोर करेगा, फिर देखेगा अब मुझे पॉइंट वैल्यू ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या करता है, आपका एजेंट जो है वो लर्न करता है। वैसे आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग इसका ना पूरे का पूरा एक इन्वायरमेंट हम लोग देखेंगे। ये वाली चीज़, ये सारी की सारी आपका ये है, सारी की सारी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बेलमैन इक्वेशन से मैं आप लोगों को सॉल्व करना जो है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अच्छा मुझे बताएं अब जो जिस ग्रुप ने प्रेजेंटेशन देनी है उसको कितना टाइम चाहिए? मैम 15 to 20 मिनट्स। 10 to 20 मिनट्स चाहिए। अच्छा चलें, हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, कहते हैं मीनिंग ऑफ री इन्फोर्समेंट है क्या, री इन्फोर्समेंट के आप गूगल करके भी आप मीनिंग देख सकते हैं, री इन्फोर्समेंट है क्या। ठीक है, री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है, कह रहे अक्रंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब इवेंट क्या है, कोई भी इवेंट हो सकता है आपका। ठीक है, कह रहे हैं अक्रंस ऑफ एन इवेंट इन द प्रॉपर रिलेशन टू आर रिस्पॉन्स, यानी कि एक इवेंट ने होना है। ठीक है, एक इवेंट ने होना है, कह रहा है इन प्रॉपर, और उस इवेंट का जाहिर सी बात है वो इवेंट कब होगा, जब आप एक्शन लो, और एक्शन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, आपको क्या, आपने भी पेपर दिए मिड टर्म एग्जाम, एक्शन किया, आप लोगों ने सबमिट करा दिया, अब जब आपकी मार्किंग होगी तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट योर रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन प्रॉपर रिलेशन टू आ रिस्पॉन्स दैट टेंड्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी दैट रिस्पॉन्स विल अकर अगेन इन द सेम सिचुएशन। अब मुझे बताओ, आप आपने कोई एक स्टेट्स डिफाइन किया, मुझे तो इन्वायरमेंट जैसे टिक टैक टो का इन्वायरमेंट है, मुझे बताएं आप कि उसके अंदर 9 स्टेट्स ही रहनी है, हाँ या ना, बताएं ना, स्टेट्स 9 रहनी है कि नहीं रहनी है?
स्टेट्स लाइन ही रहनी है। आपने एक्शंस डिफाइन किए, मैं कि स्टेट 1 पे हूँ तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, स्टेट 2 पे हूँ तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। एक दफ़ा एल्गोरिथम ने इसके ऊपर ट्रेनिंग की और उसको वो अपने रिवॉर्ड वैल्यू जो थी 100 आनी चाहिए थी, लेकिन फर्स्ट टाइम लर्निंग के ऊपर उसको कितना रिवॉर्ड मिल रहा था 50। जब नेक्स्ट आइट्रेशन आपका वो करेगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यानी कि एजेंट दोबारा से उस मतलब करेगा, तो बाद में वो क्या करेगा, द एजेंट विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज रिवॉर्ड वैल्यू, ठीक है, और वो कोशिश करेगा मैं 50 से ज़्यादा नेक्स्ट टाइम लर्निंग में मैं 50 से ज़्यादा क्या करूँ, पॉइंट्स अर्न करूँ, ठीक है, 60s पे जाऊँ। अगली दफ़ा जब ट्रेनिंग होगी उसकी तो वो कोशिश करेगा मैं 70 पॉइंट लूँ या मैं 80 पॉइंट लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपका करेगा। तो वो ये आपको ये बता रही हूँ दैट इन द प्रॉपर रिलेशन टू अ रिस्पॉन्स दैट टेंड्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी, टेंड्स टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस दैट द रिस्पॉन्स विल अकर अगेन इन द सेम सिचुएशन, यानी कि आपका एजेंट अब दोबारा से आप फॉर एग्जांपल स्टेट के ऊपर थे 1 2 3 ये स्टेट 5 बन रही है आपकी, इस स्टेट के ऊपर ये स्टेट दोबारा भी आ सकती है। तो इस स्टेट के ऊपर अब वो क्या करेगा कि ये सिचुएशन दोबारा आ गई, वो S5 पे दोबारा आ गया, दोबारा आपने इसकी ट्रेनिंग कराई है, तो फॉर एग्जांपल इस पर अगर इसको यहाँ पे पनिशमेंट मिल रही थी, दोबारा नेक्स्ट आइट्रेशन में वो कभी इस वाली चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेगा, बाकियों को एक्सप्लोर करके देखेगा, ठीक है, ठीक है ना। स्टेट 5 दोबारा नहीं आएगी, मतलब एक दफ़ा मैंने आपको कहा कि आओ जी टिक टैक टो खेलो, आपने खेला जी, आप जी हार गए, आपको पता चल गया आपका वीक पॉइंट क्या है, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा मेरे साथ खेल रहे हो, आप कहोगे कि यार मैंने नेक्स्ट टाइम मैम नाजिया ने भी इधर क्रॉस लगाया था, मैं इधर नहीं लगाऊंगा वरना ये इनका पॉइंट बन जाएगा, आप नहीं लगाओगे, वो सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन एजेंट। व्हाट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आपके एजेंट को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है दैट लर्न्स बिहेवियर थ्रू ट्रायल एंड एरर। देखो क्या कह रहा है, ट्रायल एंड एरर। फर्स्ट टाइम आप काम करोगे जरूरी नहीं है कि आपका ठीक हो सकता है आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिल रहा हो, ठीक है, अगली दफ़ा में आप दोबारा ट्रायल करते हो, आप इम्प्रूव करते हो, फिर आप करते हो, आप इम्प्रूव करते हो, ठीक है। इंटरेक्शन विद द डायनामिक इन्वायरमेंट, आप डायनामिक इन्वायरमेंट भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं कहती हूँ एक आपका जो गोस्ट है, ठीक है ना, गोस्ट आपका फर्स्ट टाइम रैंडम आपने उसकी लोकेशन प्लेस की हुई है, ठीक है ना, रैंडम ब्रांड का फंक्शन आपने लगाया हुआ है, ठीक है। तो पहली दफ़ा में लेवल 1 के ऊपर गोस्ट यहाँ पे था, फिर आपका गोस्ट यहाँ पे आ गया, फिर आपका लेवल जब नेक्स्ट टाइम गेम प्ले किया रैंडम का फंक्शन तो गोस्ट यहाँ पे आ गया, गोस्ट कहीं भी पे भी आ सकता है, इन्वायरमेंट चेंज हो सकती है आपकी हल्की सी, स्टैटिक इन्वायरमेंट के लिए नहीं आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, डायनामिक इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज लर्निंग, ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ रही हूँ आपका, रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज लर्निंग हाउ टू एक्ट इन ऑर्डर, ठीक है, टू मैक्सिमाइज अ न्यूमेरिकल रिवॉर्ड। अगेन वही बात है, हम लोगों ने क्या करना है, वी वांट एन एजेंट वांट्स टू मैक्सिमाइज अ न्यूमेरिकल रिवॉर्ड, वो क्या कोशिश करता है कि उसका जो न्यूमेरिकल रिवॉर्ड है, जो वैल्यू है, जो पॉइंट वैल्यूज हैं वो क्या हो, वो इंक्रीज हो, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक, सिर्फ आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को, यस मैम। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग दोबारा सेशन, अब आप इसलिए मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों का ये लेक्चर वाला सेशन अलग रहे और प्रेजेंटेशन वाला सेशन जो है वो आपका अलग रहे, ठीक है। तो दोबारा आए, सेशन जो है वो आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है, और कोशिश करें बस 20 मिनट हों, 20 से ज़्यादा टाइम आप लोग ना लें, ठीक है, क्योंकि भी हमारी काफ़ी सारा अभी चीज़ें और कंटेंट्स हमारे जो हैं वो रहते हैं जो हम लोगों ने कवर करने, और मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी ज़ाहिर सी बातें करने, करवाने, समझाने बोर्ड पे वो आसान होता है, और आपका इधर ऑनलाइन में ज़ाहिर सी बात है हमें भी मुश्किल होती है उस पर, उसको करने में, समझाने में, तो थोड़ा आप लोगों को समझाते हुए टाइम इस चीज़ में ज़रा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। चलें दोबारा एंटी सेशन ज्वाइन करें और प्रेजेंटेशन स्टार्ट लें।